एपिसोड 2 की शुरुआत में टिन उन फ्लावर्स को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वो बहुत टेंशन में दिखता है। उसे देखकर स्यूमुक उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? टिन उससे पूछता है, स्यूमुक, क्या तुम्हें किसी ने कभी अपना लव कन्फेस किया है? स्यूमुक कहता है, नहीं। क्या तुम किसी से अपना प्यार कन्फेस करने वाले हो, इसीलिए तुमने ये फ्लावर्स लिए हैं? टिन कहता है, नहीं, ये तो बस मैं घर सजाने के लिए लेकर आया था। अगले दिन टिन ऑफिस में कभी स्यूमुक के पीछे तो कभी लुइस के पीछे छिप रहा था कि कैसे भी वो बॉस की नजर में ना आ जाए। लेकिन तभी केके का असिस्टेंट डैरेन वहां आता है और उन सबसे कहता है कि कुछ दिनों तक बॉस नहीं आएंगे, इसीलिए कल की सेल्स एग्जीबिशन का इंचार्ज मैं रहूंगा। टिन चैन की सांस लेता है। तभी कार्मेन वहां आकर कहती है, केके की 20वीं वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए वो कुछ समय के लिए छुट्टी पर हैं। टिन सोचने लगता है, तो उन्होंने मुझे अपनी 20वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर प्रपोज किया। डैरेन टिन को सेल्स एग्जीबिशन के लिए पब्लिक रिलेशंस का इंचार्ज बनाता है, यानी उसे बुकलेट्स की तैयारी करनी होगी। टिन काफी टेंशन में था और स्यूमुक बार बार उसी की तरफ देख रहा था। इधर केके अपनी वाइफ के साथ 20th वेडिंग एनिवर्सरी पर उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर आया था, लेकिन वो बार बार अपनी वाइफ में टिन को ही इमेजिन कर रहा था। लुइस अपना काम कर चुका था तो डैरेन उससे कहता है, अगर तुम फ्री हो तो जाकर टिन की मदद करो। लुइस टिन के पास आता तो है, लेकिन डैरेन के वहां से जाते ही वो टिन से कहता है, मेरे पास अपना बहुत काम है, प्लीज तुम इसे खुद ही कर लो। तभी स्यूमुक कहता है, मेरा काम हो गया है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। टिन उससे कहता है, तुम सच में मेरे लाइफ सेवर हो, वरना मुझे तो पूरी रात यही काम करना पड़ जाता। स्यूमुक कहता है, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, इसलिए तुम्हारी मदद करवा रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है। टिन उसे छेड़ने लगता है और उससे कहता है, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं, उसके साथ डेट पर जाने वाले हो? स्यूमुक कहता है, बकवास बंद करो और काम पे ध्यान दो। ऑफिस के बाद थक हार कर वो फिर से अपने दोस्त जेचिन और पिंक के पास पहुंचता है और उसे बता देता है कि आज उसके बॉस ने उसे अपना लव कन्फेस किया। जेचिन उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करती है तो टिन उससे कहता है, क्या तुम पागल हो, वो एक आदमी है। तो जेचिन कहती है, अब तुम पुराने जमाने में नहीं रहते, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पिंक उसके लिए एक डिश लेकर आता है जो दिखने में बहुत गंदी सी लग रही थी। टिन उससे कहता है, ये कैसी डिश है? पिंक कहता है, ये बहुत टेस्टी है, एक बार खा कर देखो। टिन जब ट्राई करता है तो उसे वो सच में बहुत अच्छी लगती है। जेसिन उससे कहती है, अब तुम्हें समझ आया, जब तक हम कुछ चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें वो अच्छी लगती है या नहीं। घर जाकर टिन अपनी फोटोग्राफ डिनर के साथ लेकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है। तुरंत केके का कमेंट आ जाता है जिसने लिखा था, ये तो बहुत टेस्टी दिख रही है, क्या तुमने बनाई है? ये देखकर टिन स्यूमुक से पूछता है, जब तुम इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डालते हो तो क्या तुम्हारे पास तुरंत किसी का कमेंट या लाइक आ जाता है? स्यूमुक कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। टिन सोचने लगता है, क्या केके मेरे इंस्टाग्राम को स्टॉक कर रहा है? अगले दिन डैरेन टिन को डांटते हुए आता है और उससे कहता है, तुम्हें बुकलेट का काम दिया गया था, उसमें भी तुमने गलती कर दी, बुकलेट में तुमने एड्रेस गलत दिए हैं। डैरेन कार्मेन को नए एड्रेस के स्टिकर्स बनाने को कहता है और उन सबसे कहता है, आज पूरी रात भर उन्हें बुकलेट्स पर न्यू स्टिकर्स लगाने होंगे। टिन को भी ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से सबको रात भर काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ केके को भी डैरेन कॉल करके बता देता है कि टिन ने क्या गलती कर दी है। ऑफिस में सब लोग रात भर काम करते करते थक जाते हैं। सुबह टिन उठकर कहता है, तुम सब लोग थक गए होंगे, जाकर आराम करो, मैं अब सब कुछ समेट लूंगा। और स्यूमुक ये देखकर उससे कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी केके वहाँ सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुँच जाता है। डैरेन केके से कहता है, बॉस आप तो छुट्टी पर थे, और वो उसे टिन के बारे में बात करने वाला होता है तो केके कहता है, कोई बात नहीं। केके सबको कह देता है कि उन्हें अपने अपने घर जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें वेन्यू पर जल्दी पहुंचना है प्रेजेंटेशन के लिए, और वो टिन की मदद करने के लिए खुद ही वहां बैठ जाता है। टिन को नहीं पता था कि केके ने सबको ऑफिस से भेज दिया है। टिन को जब ये बात पता चलती है तो वो सोचने लगता है, क्या केके ने जानबूझकर ये मौका ढूंढा है जिससे वो मेरे साथ अकेला हो सके? तभी वो खुद को स्लैप करते हुए कहता है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और वो केके से कहता है, बॉस आप रेस्ट करिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। केके ना चाहते हुए भी वहां से चला जाता है। टिन अपना काम खत्म करके जल्दी सेल्स एग्जीबिशन में पहुंच जाता है। डैरेन लुइस को चिल्ला रहा होता है कि वो इतना फालतू क्यों बैठा हुआ है। लुइस कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस टिन का ही इंतजार कर रहा था, एक तो इसकी वजह से वैसे ही हमें बहुत लॉस हुआ है। तभी केके वहां आकर कहता है, अगर कोई गलती करता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, लॉस को बचाना चाहिए, इसे ही तो टीम वर्क कहते हैं। अब उनकी सेल्स एग्जीबिशन शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद टिन देखता है कि केके के ऊपर बोर्ड गिरने वाला था। टिन उसे जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, लेकिन केके नहीं समझ पा रहा था। टिन उसकी तरफ भागते हुए आता है और उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से वो बोर्ड टिन के ऊपर ही गिर जाता है।
स्यूमुक अचानक से बहुत घबरा जाता है। वो टिन के पास आता है और कहता है हमें जल्दी ही एम्बुलेंस को बुलाना होगा। स्यूमुक और केके हॉस्पिटल में थे। स्यूमुक टिन की सिस्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। तभी केके कहता है सारी मेरी गलती है, ना ही टिन मुझे बचाने के लिए आता और ना ही ऐसा होता। डॉक्टर बाहर आते हैं। केके उनसे पूछने के लिए जाता है कि टिन की कैसी हालत है। डॉक्टर कहता है इतने कम एज पर ऐसी हालत हो जाना। ये बात सुनते ही तुरंत स्यूमुक अंदर भागा हुआ जाता है, लेकिन वो देखता है कि टिन बिल्कुल ठीक था। स्यूमुक कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन बाहर डॉक्टर तो कह रहे थे यंग एज में ऐसी हालत हो जाना। टिन कहता है हाँ, मुझे फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम है। मैं कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक बैठा रहता हूँ ना, शायद इस वजह से, इसीलिए डॉक्टर ऐसा कह रहे होंगे। तभी स्यूमुक उसे पंच मारता है और उससे कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेकर कितना डर गया था। तभी केके भी वहां आ जाता है और उससे कहता है टिन अब तुम कैसा फील कर रहे हो। टिन केके को देखकर स्यूमुक से कहता है स्यूमुक तुम जरा बाहर इंतजार करो। टिन केके को बता रहा होता है बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्क्रैच है। इतने में केके उसे गले लगा लेता है। टिन बेचारा सोचने लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। घर पहुंचने के बाद टिन बात ले रहा था और स्यूमुक बाहर बैठा इसी बारे में सोच रहा था कि केके उससे मिलने के लिए क्यों आया था, क्योंकि उसने केके को टिन को गले लगाते हुए हॉस्पिटल में देख लिया था। उसने टिन की परफॉर्मेंस भी चेक की तो वहाँ भी केके ने उसके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था। तभी टिन अंदर से स्यूमुक को आवाज़ लगाता है और उसे टॉवल लाने के लिए कहता है। स्यूमुक बाथरूम में अंदर घुस जाता है और टिन के बहुत नज़दीक चला जाता है। टिन उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी स्यूमुक कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इससे पहले कि टिन कुछ जवाब दे पाता स्यूमुक तुरंत उसे किस कर लेता है। टिन उसे धक्का देता है और उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। स्यूमुक वहां से चला जाता है। अगले दिन केके आखिरकार अपनी वाइफ को बता ही देता है कि वो उससे डाइवोर्स चाहता है। केके रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगता रहता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है अचानक से क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे बताओ तुम मुझसे डाइवोर्स क्यों चाहते हो। लेकिन केके उसे कुछ नहीं कहता, रोता रहता है और उसे गले लगाता है। अगले दिन टिन जब सुबह उठता है तो अपने और स्यूमुक के किसके बारे में सोचने लगता है, क्या वो सपना था। जब वो बाहर निकल कर आता है तो स्यूमुक ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था और उसने टिन के लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। टिन उसे देखकर कहता है इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। स्यूमुक उससे कहता है मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात के समय भी मुझे कहीं जाना है, इसीलिए डिनर मैं नहीं बना पाऊंगा, अपना डिनर खुद प्रिपेयर कर लेना। इधर केके की वाइफ अपनी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड को जाकर सब बता देती है कि केके उससे डाइवोर्स चाहता है। उसकी वो फ्रेंड कुछ टैरो कार्ड्स देखकर उसे बताती है तुम्हारा हस्बैंड तुम पर चीटिंग कर रहा है, उसका जरूर कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, और अगर तुम केके के साथ अपने रिलेशन को बचाना चाहती हो तो पहले तुम्हें उस औरत का पता लगाना होगा जिसके साथ केके का अफेयर चल रहा है। केके की वाइफ भी यही सोचने लगती है तुमने सही कहा, मैं उस चुड़ैल का पता लगा कर रहूंगी जो मेरा घर तोड़ना चाहती है। रात के समय केके की वाइफ उसका फोन चेक करने के लिए आती है, लेकिन उसके फोन में लॉक था। केके सोते वक्त टिन का नाम ले रहा था और कह रहा था टिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची हैं। लेकिन उसकी वाइफ टिन की जगह टीना वर्ड सुन लेती है और सोचने लगती है इसका मतलब कोई टीना है जो मेरा घर तोड़ रही है। इधर टिन अपनी फ्रेंड जेजुन को बता देता है कि जिसने उसे प्रपोज किया उसकी वाइफ भी है और उन्होंने अपनी 20th एनिवर्सरी भी अभी की अभी सेलिब्रेट की है। ये सुनकर जेजिन कहती है उसके बाद भी उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया, इसका मतलब तो यही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। टिन कहता है मजाक मत करो जेजिन। तभी टिन को अपने और स्यूमुक के किस के बारे में याद आता है, लेकिन वो जेजिन से इस बारे में कुछ शेयर नहीं करता। पिंक टिन के लिए फिर से कोई अजीब सी डिश बना कर लाता है। इस बार फिर से टिन उसे टेस्ट कर लेता है, पर इस बार उसे वो डिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। टिन की हालत बहुत खराब हो जाती है। जेजिन कैसे भी करके उसे घर लेकर आती है। स्यूमुक भी वहां आता है। स्यूमुक और जेजिन में जान पहचान होती है। टिन कहने लगता है स्यूमुक तुम्हें पता है इस लड़की को बचपन से मुझसे प्यार है। जेजिन कहती है बकवास बंद करो, और स्यूमुक से कहती है इसकी बकवास पर ध्यान मत देना। स्यूमुक उससे कहता है तुम जेजिन हो ना, तुम्हारे बार में अक्सर टिन जाता है, ये मुझे बताता रहता है। फिर टिन अपना पैर आगे कर देता है और स्यूमुक उसके शूलेस खोलने लगता है। जेजिन ये देखकर कहती है ये इतना गंदगी में रहता है, तुम कैसे इसके साथ रह लेते हो। तो स्यूमुक कहता है हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं, हम कलीग्स जो हैं। जेजिन स्यूमुक से कहती है टिन ने मुझे बताया कि ऑफिस में कोई है जो इसे पसंद करता है, क्या तुम इस बारे में जानते हो। स्यूमुक कहता है
टिन ने तुम्हें नाम नहीं बताया कि कौन है जो उसे पसंद करता है? जेजिन कहती है, नहीं उसने नहीं बताया। अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो रही है। केके की वाइफ अगले दिन उसका पीछा करने का सोचती है, लेकिन तभी उसके पास कार्मन आकर खड़ी हो जाती है। कार्मन उससे कहती है, मैम क्या आप बॉस को फॉलो कर रही हैं? क्या आपको शक है कि बॉस का कोई अफेयर चल रहा होगा? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ऑफिस में मैं बॉस पर नजर रखूंगी। हम वुमेन हैं तो हमें एक दूसरे की परेशानी समझनी चाहिए। ऑफिस में अगर मुझे कुछ भी अटपटा लगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। लेकिन केके की वाइफ उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, तुम वहां चली जाओ। कार्मेन के जाने के बाद केके की वाइफ देखती है तो केके वहां नहीं था। ऑफिस में केके अब तो टिन को देखकर स्माइल करता रहता था। टिन को ना चाहते हुए भी उस पर स्माइल करनी पड़ती थी। अब टिन से मिलने के लिए क्लाइंट्स आने वाले थे, जिसमें जो कपल्स थे वो अपने लिए घर खरीदना चाहते थे। कपल में जो लड़का था वो टिन को ऑलरेडी जानता था। वो टिन का पुराना रूममेट रह चुका था। वो टिन से कहता है, मुझे आज भी याद है तुम्हारा रूम कितना मैसी हुआ करता था। क्या तुम अभी भी ऐसे हो? और क्या तुम सच में इस डील को देख लोगे? तो टिन उससे कहता है, अब मैं प्रोफेशनल हो गया हूँ। टिन उनके साथ अपनी डील फाइनल कर रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। और जो लोग भी डिलीवरेंस ऑफ काउंटर अटैक या साइलेंट टावर का वेट कर रहे हैं, तो गाइज मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, नेक्स्ट पार्ट रिलीज होते ही मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जैसे ही 2-3 चैप्टर्स रिलीज होते हैं मैं अपने आप शेयर कर दूंगी। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।